वेलकम स्टूडेंट, रवि गुप्ता क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने देखा था इस तरह का एक सीक्वेंस था, 1/3/7, 7/11, 11/15 और 1/47/51। तो मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी कि इसके बीच का जो अंतर होता है उसको लेते हैं। तो इसके बीच का अंतर क्या है? 4। तो हमेशा उसको 1/4 लिख दीजिए। इसके बीच का अंतर 4, तो 1/4 लिख दीजिए। फिर इस तरह के प्रश्नों में पहली संख्या को 1/3 और सीधे आखिरी संख्या को माइनस करके लिख देते हैं 1/51। क्या पहले इसके बीच का अंतर कितना है? 4, तो 1/4 लिख दीजिए। मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ ना, मैंने पिछली क्लास में बेसिक बता दिया है। सब कुछ कट जाता है बीच का, बचता क्या है? पहला 1/3 माइनस अंतिम 1/51। चलिए इसका एलसीएम लीजिए। इसका एलसीएम 51, 17 × 51 -1। इधर कैलकुलेट कर रहा हूँ आगे। 17 में से 1 गया 16, तो 1/4 × 16/51 काटे, 4 बार कटा, तो अंतिम उत्तर 4/51 प्राप्त होगा। तो इसका उत्तर 4/51। वैसा ही एक अगला प्रश्न है। प्रश्न को अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। 5 × 7, 7 × 9, 9 × 11, 43 × 15। अंतर कितने का है? 2, तो सीधे 1/2। ब्रैकेट में सब कुछ कट जाता है। पहली संख्या 1/5, सीधे अंतिम माइनस 1/45। एलसीएम लीजिए, तो ये हुआ एलसीएम 45। एलसीएम कितना? 45। 5 का किया 9 बार, 45 का 1 बार। जल्दी से करिए। 1/2, 9 में से 1 गया 8/45 काटे, तो अंतिम उत्तर आया 4/45। ये अगला प्रश्न है, अच्छे से देख लीजिए। 3 का अंतर, 3 का अंतर, 3 का अंतर लगातार, तो 3 का अंतर मतलब 1/3। ब्रैकेट में पहली संख्या माइनस आखिरी संख्या, ये। चलिए इसी को आगे करते हैं। 1/3 ब्रैकेट में एलसीएम कितना बनेगा? 34 दूनी 68। 4 का भाग करूंगा 17 -2 और कैलकुलेट करते हैं, तो 1/3 × 15/68 काटे, तो 5 बार कटा, तो अंतिम उत्तर 5/68 प्राप्त होगा। तो इसका उत्तर 5/68। ये एक अगला टाइप है। आपने देखा होगा कि जब इस तरह का प्रश्न आता है तो हड़बड़ी में कोई ना कोई एक मिस्टेक हो जाती है। तो इसलिए इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सावधानी। तो सावधानी कैसे करना है? यहाँ जितनी बार ऐसे लिखा है 2 + 2 या जो भी, जितनी बार ऐसे, तो उतनी बार ABCD लिख दीजिए।
ताकि आपको थोड़ी सुविधाएं हो जाए। लेकिन केवल यहाँ तक, इसके ऊपर नहीं ना, केवल यहाँ। तो यहाँ कितने पद हैं? 1 2 3। तो नीचे से लिखिए, नीचे से बोल रहा हूँ ना, तो नीचे से लिखे A, फिर उसके ऊपर B, फिर उसके ऊपर C। सबसे पहले नीचे वाला स्टेप लिख दीजिए, 2 - 1/2। इसको ऐसे लिखिए। फिर उसके बाद क्या है? 2 और 2, तो उसमें केवल 2 प्लस, और यहाँ भी 2 प्लस, ऐसे लिखिए। फिर से सब कुछ है सावधानी। नीचे वाले स्टेप को पूरा लिखिए, 2 - 1/2। उम्मीद करता हूँ सबको पता है। ये भिन्न पलटेगी, फिर अगला सॉल्व होगा, फिर पलटेगी, फिर अगला सॉल्व होगा, फिर पलटेगी। क्योंकि भिन्न 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 जब नीचे होती है तो पलटती है अंतिम रूप से। तो पहले इसको हल किए, तो इसको हल करने में आया 2 दूनी 4 -1 3/2। तो सबसे नीचे को हल किए तो 3/2 आया, वो पलटेगा और अगले उसमें जाएगा। तो अब ये पलटेगा और इससे जुड़ेगा, तो पलट के क्या बनेगा? 2/3। अब इसको हल करिए, पहले इसको हल किए, जो आया उसको पलट के ऊपर किए, जोड़े, इसको हल किए। 3 दूनी 6 प्लस 2 8/3। तो इसको हल करने में आया 8/3। फिर अगली भिन्न में वो पलटेगा, तो फिर क्या बनेगा? 3/8। कैलकुलेट किए, 8 दूनी 16 और 3 19, तो 19/8। तो यहाँ नीचे का हिसाब किताब करने पे क्या आया? ऊपर 1 और नीचे का हिसाब किताब आया 19/8। तो इसका अंतिम उत्तर फिर पलटेगा, तो 8/19। तो इसका अंतिम उत्तर 8/19। करना क्या है? जितनी बार ऐसे भिन्न हो, 1 2 3, तो ABCD लिखिए, नीचे से हल करिए, फिर पलटिए, फिर दूसरा हल करिए, फिर पलटिए, फिर तीसरा हल करिए, फिर जैसा दिया हो वैसा करिए। तो इसका उत्तर 8/19। एक अगला प्रश्न है, ये 3, फिर उसके बटे में 2, फिर उसके बटे में 1। तो 1 2 3, लास्ट वाले को छोड़ के ही रखते हैं। 1 2 3, 3 बार। तो यहाँ बना लीजिए, नीचे में A, ऊपर B, 3 बार तीसरा C, चौथा भी होगा तो D करेंगे। तो सबसे नीचे 1 प्लस 1/8, फिर उसके बाद 2 है, 2 पे प्लस, फिर 3 है तो 3 पे प्लस। 1/8 को हल किए तो 8 एकम 8 और 1 9, 9 बटे क्या बना? 8। ठीक है, इतना हिस्सा 9/8। इसके ऊपर है 2, पलटेगा। यहाँ तक का हिस्सा 9/8, इसमें 2 पलटेगा, तो ये पलट के क्या बनेगा? ऊपर 2 × 8/9। ये 2 है ना, तो ये 8 पलट के ऊपर जाएगा। हम डायरेक्ट करिए, जितना स्पीड करेंगे। 9 दूनी 18 और ये 16, 9 दूनी 18 और ये 16, कितना हुआ? 34। 9 दूनी 18 और ये 8 दूनी 16,
18 और 16 34/9। अब यहाँ एक है ना, तो एक में कोई असर नहीं होता, तो ये बना 9/34 गुणा किए 3 तिया 9, 3 चौके 12, 102, 102 और 9 111/34। सबसे नीचे हल किए 9/8 आया, उसका 2 से गुणा हुआ, इस 2 से नहीं, इस 2 से पलट के, तो 2 ये हुआ 8 दूनी 16 और इसको किए 9 दूनी 18, 34/9। फिर पलटा तो यहाँ एक था, तो एक में कोई असर नहीं होता, 34/9 पलट के 9/34, 11/34। तो हिसाब किए तो यहाँ तक का हिस्सा आया नीचे में 111/34। तो एक के बटे में है तो लास्ट में फिर पलटेगा, तो अंतिम उत्तर 34/111 होगा। एक अगला प्रश्न, यहाँ भिन्न कितनी बार है? एक बार ये और एक बार ये, 2 बार। तो ये लिए A और B। आप कुछ भी मान सकते हो, 1 2 3 4, लेकिन 1 2 लिखूँगा तो कन्फ्यूज़न चालू होगा, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। 1 + 1/16 और ऊपर वाले में 3 प्लस, तो इसको हल किए 1 से जोड़ेंगे तो 16 एकम 16 1 17, तो ये हुआ 17/16। फिर ये एक ही है तो फिर पलटेगा 16/17, 17 तिया 51, 17 तिया 51 और 16, 51 और 16 67/17। तो अंतिम रूप से इसको हल करने में आया नीचे का हिस्सा, ऊपर 2, नीचे में 67/17। तो अंतिम रूप से बनेगा 2 गुणे 17/67, तो उत्तर 17 दूनी 34/67, ये इसका अंतिम उत्तर होगा। ये अब हम लोग नया टाइप पढ़ रहे हैं, भिन्न के चैप्टर में थ्योरी के जो क्वेश्चन आते हैं वो। प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए। कई बार स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहता है, किसको आगे रखें किसको पीछे रखें। थोड़ा सोचने की बस बात है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा गया। त्रुटिवश उसने संख्या का 3/4 ज्ञात किया, जो सही उत्तर से 150 अधिक था। क्या लिखा है देखो ध्यान से, 150 अधिक। कब 150 अधिक? जब क्या निकाला 3/4। तो अगर 3/4 ज्ञात करने पर अधिक आया मतलब ये बड़ा था और वो छोटा, तो हमेशा घटाते किससे हैं? बड़े से छोटे को। ध्यान से, गणित में अधिक शब्द का मतलब क्या होता है? तो गणित में कम या अधिक का मतलब अंतर होता है। चाहे मैं कम बोलूं तो भी अंतर और अधिक बोलूं तो भी अंतर। चलिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप उत्तर बताइएगा, ठीक है। 32, 39, ये संख्या ए है, ये संख्या बी है। मैं जो बोलूंगा उसको आप समझिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। अधिक का मतलब भी अंतर होता है। कैसे? आप ही देखिएगा ना, आप ही उत्तर बताएंगे। ए 32 है,
बी 39 है, तो बी ए से कितना अधिक है? बी ए से कितना अधिक है? तो आपने उत्तर बताया 7। कैसे बताया 7? दोनों को घटा के। तो अधिक का मतलब भी माइनस होता है मैथ्स में, और कम का मतलब तो होता ही है माइनस। ठीक है, चलिए प्रश्न में आते हैं। माना कोई संख्या, माना संख्या x बच्चे को क्या बोला गया? 3/14 ज्ञात करो। तो फर्स्ट कंडीशन, संख्या का 3/14, तो ये हुआ 3x/14। सेकेंड कंडीशन, उसने संख्या का 3/4 ज्ञात किया। 3/4, तो ये वो 3x/4, जिससे कितना अधिक प्राप्त हुआ? तो 150 अधिक। अधिक का मतलब अंतर। तो अंतर किसका होता है? बड़े से छोटे का। तो बाद में अधिक हुआ ना, तो बाद वाला क्या हुआ? ज़्यादा। तो प्रश्न बोलता है 3x/14 और 3x/4 में अंतर, अधिक मतलब अंतर कितने का प्राप्त हुआ? 150 अधिक। अधिक मतलब अंतर। कैलकुलेट करेंगे एलसीएम। 14 दूनी 28, 7 चौके 28, तो एलसीएम हुआ 28। किए 7 चौके 28, तो 21। इसको किए 14 दूनी 28, तो 6x बराबर 150। तो अंतिम उत्तर 21 में से 6 गया 15, 15x बराबर 150 गुणे 28, तो 1x बराबर 150 गुणे 28 बटे 15, काटे 10, तो उत्तर 280। तो वह संख्या क्या थी? तो उत्तर 280। माना संख्या x, उसका 3/14, तो 3x/14। उसने संख्या का 3/4, तो संख्या x 3/4। कम या अधिक का मतलब अंतर। तो बड़े से छोटे का अंतर 150, 14 और 4 का एलसीएम 28, 7 चौके 28, 3 से किए 21, 14 दूनी 28, 3 से किए 6, 21 में से 6 गया 15, काट पीट के उत्तर 280। उसी पैटर्न पे पूछा हुआ अगला प्रश्न है। मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं सब कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। एक विद्यार्थी को 27 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने त्रुटिवश संख्या को 72 से गुणा कर दिया। यह उत्तर सही उत्तर से 405 अधिक आया, तो वह संख्या क्या थी? तो थोड़ी देर के लिए माना संख्या क्या थी? x। माना संख्या x। पहली कंडीशन, संख्या में 27 का गुणा करने को कहा गया, तो ये हुआ 27x। दूसरी कंडीशन, उसने गलती से 72 से गुणा कर दिया, तो 72x, जिससे 405 अधिक। मैंने बताया कम मतलब भी अधिक अंतर,
और अधिक मतलब भी अंतर हमेशा। तो यहाँ दोनों का अंतर 72x माइनस 27x, दोनों का अंतर 405। 72x माइनस 27x, अंतर 405। कैलकुलेट किए, माइनस करेंगे तो 72 में से 27 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 12 में 7 गया 5, फिर 5 में से 6 में से 2 गया 4, 45x बराबर 405। तो 1x बराबर 9। तो वह संख्या क्या थी? तो उत्तर 9। ये अगला काफ़ी अच्छा प्रश्न है पूछा हुआ। एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/2 भाग निकालने को बोला गया। उसने संख्या को 3/2 से भाग कर दिया। परिणामी उत्तर सही उत्तर से 10 कम आया। जैसा बोल रहा वैसा करते हैं। माना संख्या x, पहली कंडीशन 2/3 भाग निकालने को बोला गया। तो x का 3/2 भाग, तो ये हुआ 3x/2। लेकिन उसने कर क्या दिया? उसने संख्या में 3/2 से भाग कर दिया। संख्या में, तो संख्या x, इसमें उसने 3/2 से भाग कर दिया। पलटेंगे तो ये बना 2x, जिससे परिणाम सही उत्तर से 10 कम। कम या अधिक मतलब अंतर। तो 3x/2 माइनस 2x/3, अंतर कम अधिक मतलब अंतर बराबर 10। एलसीएम लिए कितना हुआ? 6, 3 3 9x, 3 का भाग किए 2, 2 दूनी 4x बराबर 10। और आगे कैलकुलेट करेंगे तो 5x बराबर, सीधे काट दीजिए, ऐसे कट जाता है 2 बार, तो सीधे x बराबर कितना प्राप्त होगा? 12। तो इसका उत्तर 12। भिन्न से संबंधित कुछ सामान्य प्रश्नों को देखते हैं जल्दी जल्दी। एक बर्तन का 3/7 भाग, जो 48 लीटर दूध से भरा है। कितने लीटर? 48 लीटर दूध से भरा है। तो बर्तन की धारिता क्या होगी? तो सीधे सीधे माना धारिता मतलब पूरा बर्तन x, तो भरा कितना है? भरा हिस्सा बर्तन का 3/7 मतलब 3x/7। और क्या दिया हुआ है? कितने लीटर से भरा है? 48। तो 3x/7 हिस्सा 48 लीटर से भरा है। तो 3x/7 बराबर 48। कैलकुलेट किए तो x बराबर 48 × 7/3, 16, 16 सत्ते, तो 112 लीटर। तो धारिता कितने लीटर है? 112 लीटर। एक अगला प्रश्न, एक कार्यालय के सभी कर्मचारियों का 1/5 महिला है।
यदि कार्यालय में 24 पुरुष हैं तो कुल कर्मचारी कितने हैं? तो माना कुल कर्मचारी कितने हैं? तो x, जिसमें से फीमेल कर्मचारी हैं 1/5, तो ये हुआ x/5। मेल कर्मचारी कितने होंगे? तो टोटल में से फीमेल माइनस करेंगे, तो ये आएगा 4x/5। एक से करना मैंने बताया है, 5 एकम 5 -1 तो 4/5। तो यहाँ मेल कर्मचारी कितने थे? तो मेल कर्मचारी 24 थे। कितने थे? 24। तो मेल का मान कितना आया? पुरुष 4x/5 बराबर 24, तो सीधे x बराबर 24 × 5/4, तो उत्तर हुआ 30। तो ये x क्या है? कुल, तो कुल कर्मचारी, तो उत्तर 30। ये अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा है, देख लीजिए ध्यान से। एक शहर में 7/12 लोग असाक्षर हैं, मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं। साक्षर लोगों में से 3/4 बेरोजगार हैं। यदि बेरोजगारों व्यक्तियों की संख्या 7,500 है तो शहर की जनसंख्या कितनी? माना शहर की जनसंख्या, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, शहर की जनसंख्या x, समझ जाइएगा। पहला, असाक्षर कितने हैं? 7/12, मतलब 7x/12। अगला है साक्षर, तो फिर साक्षर कितने होंगे? तो टोटल में से असाक्षर को माइनस करेंगे, मतलब 7x/12 माइनस करेंगे, तो टोटल में से माइनस करने पे 5x/12 होता है। तो ये हुए साक्षर। असाक्षर 7/12, तो साक्षर 5x/12। अब आया बेरोजगार, तो बेरोजगार कितने हैं? साक्षर लोगों में से 3/4, तो साक्षर लोग में से 3/4 काटे 4, तो ये हुआ 5x/16। अब आगे लिखता है, बेरोजगारों की संख्या 75 है, 7,500, मतलब 5x/16 बराबर 7,500, तो 1x बराबर 7,500 × 16/5, काटे 15 से काटेंगे, 15×5 = 1500 × 16 कैलकुलेट करेंगे तो 15 × 16 होता है 240, 16 यानी 32, तो ये होगा 24,000। तो उस शहर की जनसंख्या कितनी है? तो उत्तर 24,000। एक अगला प्रश्न देखिए, एक लोहे की छड़ का 1/6 भाग लाल, 1/2 भाग हरा और शेष भाग
4.5 मीटर सफ़ेद है तो छड़ की लंबाई क्या होगी। थोड़ा अब स्पीड करेंगे ना। माना छड़ की लंबाई x, तो लाल कितना, 1/6 मतलब x/6। हरा कितना, 1/2 मतलब x/2। क्या लिखा है, रिमेनिंग पार्ट शेष 4.5 मीटर सफ़ेद। तो सफ़ेद क्या है, शेष मतलब बचा हुआ। तो x में से x/6 लाल माइनस किए, फिर हरा भी माइनस किए। टोटल छड़ में से लाल हिस्सा हरा हिस्सा माइनस करते हैं तो शेष क्या बचेगा, सफ़ेद। एलसीएम 12x, इसका करूँगा तो 2x, इसका करूँगा तो 6x। तो सफ़ेद हिस्सा कितना आ रहा है, 4, 6 माइनस किए, 6 2 8, 4x/12 कट गया तो x/। तो सफ़ेद हिस्सा शेष x/3 और उसकी वैल्यू कितनी है, 4.5 मीटर। मतलब x/3 बराबर 4.5 मीटर। तो x का मान क्या होगा, तो x बराबर 4.5 गुणे 3, तो उत्तर 13.5 मीटर। तो लोहे की छड़ कितनी लंबी होगी, तो उत्तर 13.5 मीटर। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। एक नया पैटर्न 845 का 3/5, 333 का 2/3 में कितने का अंतर है। तो 845 का मतलब गुणा 3/5। चलिए करते हैं, 5 एकम 5 बचा 3, 5 चक्के 30 बचा 4, 9 पुनः 45 कटा, गुणा करेंगे 16 3 48, तो यह है 507। 33 का मतलब गुणा 2/3, तो ये हुआ 1 1 1, तो इसको किए 222। दोनों का अंतर 507 माइनस 222, तो उत्तर है 285। तो इसका उत्तर 285। वैसा ही एक और प्रश्न 516 का 5/12, 12 चौके 48 बचा 3, 12 तिया 36, 43 गुणे 5 215, 495 का 4/9, 9 पुनः 45 बचा 4, 9 पुनः 45, 55 गुणे 4 220, 220। तो दोनों का अंतर 220, 215, अंतर कितने का आएगा, 5, तो उत्तर 5। ये प्रश्न किसी संख्या के 3/4 का 2/5 174 है, तो वह संख्या कितनी है। माना वह संख्या x, जैसा जैसा बोलते करते हैं,
संख्या का 3/4 का मतलब गुणा 2/5 174 है। काटे तो ये बना 2 मतलब 10, तो x गुणे 3/10 बराबर 174। तो x बराबर 174 गुणे 10/3, 3 × 15, फिर 8 × 24, 58 बार कटेगा तो उत्तर 580। तो उत्तर 580। एक अगला प्रश्न वैसा ही, एक संख्या के 2/3 का 3/4 यदि 782 है तो वह संख्या क्या होगी। माना संख्या x इसका 2/3 का 3/4 782 है। काटे 782 है तो ये कटा, तो x बराबर 782 गुणे 2, तो x बराबर 1564। तो वह संख्या क्या होगी 1564। आगे क्या बोलता है, इस संख्या का 1/4, तो ये संख्या है 1564, इसका 1/4 क्या होगा। भाग किए 4 × 12, फिर कितना बचा 3, 4 × 36, फिर 4 × 4, तो उत्तर 391। एक संख्या का 75% उस संख्या के 2/5 से 210 अधिक है तो उस संख्या का 120% क्या होगा। माना संख्या x जैसा बोलता है पहली कंडीशन, संख्या का 75%, तो 75/100, प्रतिशत का चिन्ह हटता है बटे में 100, काटे 3 4, तो क्या बना 3x/4। दूसरा, उस संख्या का 2/5, तो ये हुआ 2x/5। कितना अधिक है 210, तो अधिक और कम मतलब अंतर, तो इसका अंतर कितना है 3x/4 माइनस 2x/5 बराबर 210। एलसीएम 20, 4 5 का एलसीएम 20, 4 का करेंगे तो 15x, इसका करेंगे तो 8x बराबर 210। 7x/20 बराबर 210, तो x बराबर 210 गुणे 20/7, 7 × 21, तो x का मान 600। प्रश्न ने बोला है इस संख्या का
120%। तो लास्ट में इस संख्या का 120%, तो 120% निकालेंगे तो 12 छिक्का 72, 720। तो अंतिम उत्तर उस संख्या का 120%, तो उत्तर 720। एक अगला प्रश्न, एक संख्या का 5/8 उस संख्या के 11/12 भाग से 132 कम है। पहले वाला कम है ना, तो ये छोटा होगा। लिखता है ये 5/8 कम है, तो डायरेक्ट अब मैं करता हूँ, माना x हटा दे रहा हूँ, डायरेक्ट 11x/12 माइनस उसी संख्या का 5x/8 और दोनों का कम अधिक मतलब अंतर 132। एलसीएम लिए तो ये हुआ 24, 12 का किए तो 22x, इसका किए तो 8 या 15x बराबर 132। कैलकुलेट किए, घटाए तो 22 में से 15 गया 6x बटे 24 बराबर 132। काटे तो x/4 बराबर 132। तो x/4 बराबर 132 करेंगे, 13 चौकी 52, तो x का मान कितना आया 528। इसी प्रश्न को दोबारा देखते हैं। पेंडिंग प्रॉब्लम थी, थोड़ा प्रश्न में गलती थी, यहाँ 132 लिख दिया था मैंने, गलत था, सॉरी, यहाँ पे 140 है, थोड़ा सुधार करिएगा। प्रश्न को फिर से बना रहे हैं, वहाँ पेंडिंग प्रॉब्लम थी, मैंने गलती से 132 लिखा था, थोड़ा प्रश्न को सुधारिएगा। फिर से दोबारा देखिएगा, एक संख्या का 5/8 भाग उस संख्या के 11/12 भाग से 140 कम है। प्रश्न सुधार लीजिएगा। करते हैं, ये भाग कम है तो ये छोटा हुआ, तो पहला भाग 11x/12 ये हुआ बड़ा, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। किसी संख्या का 5x/8 उसका 11x/12 से 140 कम है। थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। एलसीएम 24, तो 11 दूनी 22, इसको करेंगे तो 8 या 15, 15x बराबर 140। 22 में से 15 माइनस होगा तो 7x/24 बराबर 140। तो अंतिम रूप से x बराबर 140 गुणे 24/7, तो 7 दूनी 14, तो x बराबर 480। तो वह संख्या 480 है। फिर आगे संख्या का 30% क्या होगा, तो संख्या 480 उसका 30% मतलब 30/100। कैलकुलेट किए तो उत्तर 144। प्रश्न को सुधार लीजिएगा, नए सिरे से बनाया तो उत्तर 144 आएगा। ये एक अगला प्रश्न, एक संख्या के 9/16 में 40 जोड़ने पर 265 प्राप्त होता है, तो उस संख्या का 3/5 क्या होगा। तो माना संख्या x
डायरेक्ट करते हैं। एक संख्या के 9/16 में 40 जोड़ने पर 265 प्राप्त होता है। एक संख्या के 9/16 में 40 जोड़ने पर 265 प्राप्त होता है। तो ये वो 9x/16, 40 माइनस करूँगा तो बनेगा, सीधे कर रहा हूँ, x बराबर माइनस किया तो 225 गुणे 16 और यहाँ का 9, 16 भागता तो गुणा और नीचे ये होता है 25 निया, तो x बराबर 25 गुणे 16 होता है 400। तो अगर x बराबर 400 है तो इस संख्या का 3/5, तो संख्या 400, इसका 3/5, 8 पंचे 40, तो आंसर हुआ 240। तो उत्तर 240। ये अगला प्रश्न एसएससी और व्यापम का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जब किसी व्यक्ति के वेतन या आय में बार बार शेष का दिया हो, जब किसी व्यक्ति के वेतन या आय में बार बार शेष का दिया हो और लास्ट में बचत दी हो, क्या दी हो? बचत। तो प्रश्न के सारे भिन्न को माइनस करके बचत के बराबर कर देते हैं। तो इसका मैं शॉर्टकट बताऊंगा, कोई बेसिक नहीं, सीधे शॉर्टकट उत्तर होता है। मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, एक ये और एक जो आया वो। एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/5 भाग मकान किराए पर खर्च करता है, फिर लिखता है शेष का। तो इस प्रश्न में बार बार शेष का आता है। शेष का 3/10 भाग खाने पर, फिर शेष का 1/8 भाग यात्रा पर खर्च करता है। यदि 1470 रुपये बचत करता है तो इसका वेतन क्या है? बार बार अगर शेष का आए तो उसका सलूशन ध्यान रखें। बचत 1470 है तो इसको इस तरह से करते हैं, माना वेतन x, 2/5 खर्च मकान पे, तो कितना शेष? 2/5 मतलब 5 में से 2 खर्चा, तो कितना शेष बचा? 3/5। 3/10 खर्चा, शेष का 3/10 खर्चा, तो 3/10, 10 में से 3 खर्चा, तो बचा कितना? 7/10। फिर शेष का 1/8 खर्च, 8 में से 1 खर्चा, तो बचा कितना? 7/8। और सबकी बचत 1470। जो दिया है उसका शेष, 2/5 का शेष 3/5, 3/10 का शेष 7/10, 1/8 का शेष 7/8। सबको पक्षांतर करिए, ये कुल वेतन है। काट लो तो ये 2 बार, बाकी नहीं कटेगा। 1470 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 8 बटे 7 गुणे 7। कैलकुलेट करके काटिए, कैलकुलेट करके काटेंगे तो उत्तर आएगा
वेतन 4,000 रुपये। कितना आएगा? वेतन 4,000। जल्दी से सेम वैसा ही क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने वेतन का 1/3 भाग मकान किराए में, शेष का 2/5 भाग खाने में, शेष का 1/4 भाग यात्रा में खर्च करने के बाद 1260 की बचत करता है, तो उसका वेतन कितना है? बार बार अगर शेष का आता है तो सीधे 1/3 खर्चा हो गया। 1/3 खर्च, तो बचा कितना? 2/3। ये शॉर्टकट शेष का में लगता है। 2/5 खर्चा हुआ तो 3/5। फिर 1/4 खर्चा हुआ तो 3/4, और कुल बचत 1260। काटिए, 3 से 3 कटा, ये और ये कटा 2 बार, तो ये हुआ x बराबर 1260 गुणे 10/3। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, तो उत्तर आया 4,200। तो उसका वेतन 4,200 होगा। एक काफ़ी अच्छा प्रश्न है, पूछा हुआ है एसएससी का। एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें और हर को 2 गुना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है, तो मूल भिन्न क्या होगी? तो माना मूल भिन्न, तो फ्रैक्शन नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर से बनता है। तो ये हुआ x और ये हुआ y। x अंश, y हर। शर्त क्या है? अंश में 25% वृद्धि मतलब 125, और हर को 2 गुना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 होगी। अंश में 125% वृद्धि, तो 25% वृद्धि मतलब 125। हर को 2 गुना तो 5/9। कैलकुलेट करिए, x गुणे 125/100 बटे 2y बराबर 5/9। काटे तो ये हुआ 5, ये हुआ 4। नीचे आएगा तो क्या बनेगा? करिएगा, 5x, नीचे 2y पहले से था, 4 नीचे आएगा तो यहाँ 5/9, तो सीधे x/y बराबर, तो ये था 5/9, इधर जाएगा तो नीचे 4 दूनी 8 ऊपर, ये 5 नीचे, 5 5 कटा, तो x/y मतलब भिन्न बराबर 8/9 प्राप्त होगा। तो उत्तर 8/9। ये एक नया प्रश्न, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि, हर में 150% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है, तो मूल भिन्न क्या होगी? करते हैं जल्दी से। माना मूल भिन्न, तो अंश अलग होता है, हर अलग, तो ये हुआ x/y। प्रश्नानुसार शर्त क्या है? अंश में 220% वृद्धि, तो 220 वृद्धि करेंगे तो 320 होगा। 100 पहले से और 220 और, तो 320 होगा। हर में 150, तो पहले से ही
100 होता है तो 150 की वृद्धि मतलब 250। परिणामी भिन्न 4/5 है। चलिए, परसेंट परसेंट कटा, 0 कटा, तो बचा क्या? 32x बटे 25y बराबर 4/5। तो आगे करते हैं। तो फिर x बटे वाई बराबर 4/5 गुणे 25/32। ट्रांसफर किए तो 5 से 1 कटा, 4 8 चौके 32। तो x बटे वाई तो मूल भिन्न थी 5/8। तो उत्तर 5/8। ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। एक भिन्न के अंश में 200% वृद्धि और हर में 400% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 1 से 1/20 प्राप्त हो तो मूल भिन्न क्या है? डायरेक्ट करता हूँ। शर्त x बटे वाई भिन्न होता है, वृद्धि 200, तो हर चीज पहले से 100 होती है। तो 200 मतलब 200 वृद्धि मतलब 300। 400 की वृद्धि मतलब पहले में से 400 अधिक, तो 500। परिणामी भिन्न 1 से 1/20। चलिए काटिए, तो ये और ये कटा, क्या बचा? 3x बटे 5y बराबर इसको हल किए तो 21/20। तो अंतिम उत्तर x बटे वाई बराबर 5 ऊपर जाएगा, 3 नीचे, काटे 7, काटे 4, तो मूल भिन्न थी 7/4। तो इसका उत्तर 7/4।